अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात करनी थी आप लोगों से। अगर आप लोग पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया फॉलो करते हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया का हर चैनल तवातुर से अवाम को एक चीज़ कन्वे कर रहा है कि ऑलरेडी जी डिसाइड हो चुका है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, ऑलरेडी जी डिसाइड हो चुका है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। तो हर चीज़ जो है वो पहले से डिसाइड हो चुकी है और ये इलेक्शन सिर्फ खानापूरी के लिए किए जा रहे हैं। मतलब हर एंकर पर्सन आपको ये कहता हुआ पाया जाएगा जिसका लुब्बे लुबाव यही होगा कि अवाम के वोट का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ऑलरेडी किसने जीतना है किसने हारना है ये डिसाइड हो चुका है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का मीडिया ये कर क्यों रहा है? शायद इसकी वजह यह है कि वो आवाम में मायूसी और कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। वो आवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि आपके वोट से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जिसको जितवाना है या जिसको हरवाना है उसका फैसला ऑलरेडी बड़ों ने कर लिया है। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। मतलब ये फैसला करना और फिर इसको अमल दरामद कराने में बहुत सारे मराहिल दरकार होते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई फैसला कर लिया तो मनो अन वो काम हो भी जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई फैसला किया हो, अपनी पूरी तवानाई इसमें खर्च की हो और आखिर में उनको सुक्की का सामना करना पड़ा हो। मैं आपको 2002 के इलेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। उस वक्त उनकी शोहरत का सितारा अपने उरूज पर था, ना सिर्फ मुल्की लेवल पे बल्कि गैर मुल्की लेवल पे भी उनको बहुत पजीराई हासिल थी। 9/11 का वाक़या हो चुका था, अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला हो चुका था, पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। तो इसलिए परवेज़ मुशर्रफ साहब की बैनुल-अक़वामी लेवल पर भी बहुत आवभगत की जाती थी। उस दौरान 2002 के इलेक्शन का इनेकाद होता है। ये चीज़ डिसाइड की जा चुकी होती है कि काफिली की इलेक्शन जीतेगी, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर कैबिनेट बनाने के बाद काफिली परवेज़ मुशर्रफ साहब को सदर मुमलिकत बनाएगी। लेकिन असल में हुआ क्या? मतलब जिन ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम का नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था, जिनकी नाम की शिरवानी भी सिल चुकी थी, वो अपने ही हल्के से इलेक्शन हार गए। और काफ लीग जिसको वाहिद जमात को उस वक्त इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त दी गई थी, उसके तमाम मुखालिफिन उस वक्त या तो पाबंद सलासिल थे या फिर मफरूर थे, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। हुआ क्या उनके साथ? वो तन तना इस काबिल नहीं थे कि वो अपनी कैबिनेट बना सके। उनको 12 वोट दरकार थे, उनको 12 वोटों की कमी थी और इस्टेब्लिशमेंट अपनी भरपूर कोशिश करने के बावजूद उनको वो 12 वोट तोड़ के ला के नहीं दे सकी। फिर मुबैना तौर पर अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को प्रेशराइज किया गया और फिर बेनज़ीर भुट्टो के कहने पर पीपल्स पार्टी से 13 अरकान तोड़े गए, उन्हें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के झंडे तले जमा किया गया और फिर उसको काफ लीग में शामिल कराया गया और इस तरीके से काफ लीग ने अपनी कैबिनेट बनाई। तो ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ का फैसला कर ले और वो बहुत आसानी से उसको कर ले। हाल ही में आप 2022 के ज़मीनी इंतखाबात की मिसाल लें, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमजा शहबाज, तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे, इंसाफ देने वाले अदारे, उनके ताबेदार और इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफ़क़त उनके सर पर। उसके बावजूद क्या हुआ? 20 सीटों में से 16 सीटें वो हार गए और पीटीआई वो सीटें जीत गई। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि अवाम बड़े पैमाने पे अपने घर से निकल आई, उसने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और उसने अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को जितवा दिया। तो ये तमाम चैनल जो इस वक्त ये कहते हुए पाए जा रहे हैं ना कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो बेसिकली वो आप लोगों को यही मायूसी फैलाना चाहते हैं कि आप लोग अपने घर से ना निकलें और वोट का हक इस्तेमाल ना करें, ताकि धांधली करने में आसानी हो और जो डिसीजन इस्टेब्लिशमेंट ले चुकी है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में इस्टेब्लिशमेंट को आसानी हो। तो प्लीज़ आप इस ट्रैप में बिल्कुल मत आइएगा। ये एक कौमी अमानत है वोट डालना। आप वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोग 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन अपने घर से ज़रूर निकलिएगा और अगर हो सके तो इन्हीं चोरों लुटेरों के वसाइल इस्तेमाल कीजिएगा, इन्हीं की ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कीजिएगा, इन्हीं के साथ जाइएगा। लेकिन जब वोट डालने का मरहला पेश आए तो फिर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिएगा। आपको जो सही कैंडिडेट लगे आप उसी को वोट डालिएगा। रास्ते में अगर आपको कीमे वाले नान मिले तो आप वो भी इंजॉय कीजिएगा, अगर आपको बिरयानी मिले तो वो भी इंजॉय कीजिएगा। भाई ये ख्याल रखिएगा कि खोता बिरयानी ना हो, वरना आप भी एक ख़ास कौम की तरह हो जाएंगे। तो आप भरपूर ये तमाम चीज़ें इंजॉय कीजिएगा, लेकिन अपने वोट का हक सही से इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी ज़मीर की आवाज़ पे उसको इस्तेमाल कीजिएगा, उसको बेचिएगा नहीं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।